भगवान ने कहा कि मेरी वाणी समझ में मुश्किल से आती है, लेकिन तुम्हें समझनी नहीं है। तुम्हारे इस 10 द्वारों को समझने नहीं है। इस 10 द्वारों को चलाने वाला समझ जाएगा। वो 10 द्वार वाला मालिक अंदर बैठा है, प्राण, वो सब समझता है। जिया की तरह शरीर के सारे अंग बुढ़ापा हो जाते हैं, लेकिन ये जीवा कभी बुढ़ापा नहीं आता है। तो ये जिया के साथ वह प्राण जुड़े हुए हैं और इस जिया के द्वारा मिठाई अंदर जाती है और खार बाहर आता है। तो इसलिए हरि रस के साथ इस आनंद को जियो तो प्रभु बड़े आनंद से ये जीवन का आनंद दिलाते हैं। नहीं तो फिर भगवान की बड़ी कृपा, इस महामारी को देख के आँखों से जो केदारनाथ 4 धाम गए हुए हैं वो देख चुके हैं कि 4 धाम की यात्रा कितनी मुश्किल है, लेकिन वहाँ एक बार यात्रा करके आ गए जीवन के अंदर तो समझो अपनी माता के गर्भ से बाहर निकल के वैतरणी नदी से तरकर आ गए। तो इसलिए भगवान हरि रस की गठड़ी को समेट लो और जितना हो सके अपने जीवन के अंदर हरि रस की गठड़ी हो, क्योंकि तन रहा नहीं, मन रहा नहीं और धन तो ताई नहीं रहा। होते हुए भी मेरे जेब में धन है, किसी का चुकाना है, फिर भी कहता हूँ भाया 5 दिन बाद में देऊँ लारे। और 5 दिन बाद रे मोने जी को जेब में धन हो वो भी चलियो गयो और मेरे बाजरे मोने कोर्ट कचेरियों रे मोने ये आपस में महाभारत कर और महाभारत शुरू कर दा। एक नई विशाल महाभारत खड़ी हो जाती है। तो इसलिए भगवान की कृपा है कि इस बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस चैनल फेसबुक यूट्यूब को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे तुरंत कथा होते ही आपके पास में पहुंच जाए। और इस कथा को एक बार कान में निकाल लो तो 24 घंटे का आनंद भगवान देता है। सुनना अपने को है, कहना भगवान के हाथ में है। अब सुनेंगे तो अपनी पसंद के सुनेंगे ना। एक माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लिया, वो निकलते डांस करने लग गया। और एक माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लिया, वो पूरा इतिहास बताना शुरू कर दिया। और एक माँ के गर्भ में कुछ नहीं जाना, बाहर निकल के सब कुछ भूल गया। तो इस प्रकार सभी अपने अपने अलग अलग कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन संसार के अंदर भगवान ने दोबारा वो रिपीट के लिए कि तुम्हें याद आ जाए। एक ने कथा कहानी कुछ कही तो बचपन में मुझे याद है, मेरी बुआ, मेरी माता मुझे कहानी सुनाती थी। 7 भाइयों रो बहन लाडलो, 7 भाइयारी बहन लाडली, मोतीड़ा चुगती, जोगीड़ा उठाई, गाल भाई भिक्षिया, सारे टाबरियारी हिंसिया। तो वो एक दिन एक कथा में उनके सार जैसी कहानी आई और मुझे बचपन की कहानी वापस याद आ गई। तो इसका कहने का मतलब है कि आपके बचपन में आपने नहीं सुना, लेकिन आपके प्राणों ने सुना। और प्राण जब सामने दोबारा उसको रिपीट करेंगे तो प्राण जगेगा, नहीं तो नहीं जगेगा। फिर तो बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी खोया, आया बुढ़ापा देख देख के, जीवन भर सामने महामारी में जीवन खोया। तो ये महामारी भी कुछ नहीं, निकल जाएगी। लेकिन जगत में जब तक सांस है तब तक महामारी से लड़ने की आस है। जब ये प्राण निकल जाएंगे तो फिर परमात्मा इस महामारी से लड़ेंगे। तो इसलिए भगवान की कृपा, अपने तन और मन धन का ध्यान रहता है। उसी प्रकार थोड़ा इस अंदर के प्राण का भी ध्यान रखो कि ये 10 द्वार के बाहर निकले तो अच्छे से निकले, कोई बुरे समय में ना निकले, अपने कर्म के अनुसार निकले। इसलिए इस कथाओं में जुड़े। आज भगवान की कृपा से ये लगभग 90-95 दिन हो गए हैं
और एक एक कथा का आनंद है। सुनने के बाद में उसमें कोई भी शब्द आ जाए, अपने हृदय को लग जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। तो अपने समझ लेते हैं पूरी कहानी क्या है, लेकिन हृदय में लगाने के लिए ये कान खोलने पड़ेंगे। और इन कान को खोलने के लिए आजकल बैठने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल का बस बटन खोलो और अपने ईयरफोन कान में डालो और कहीं भी मोबाइल रखो और कहीं भी कान में धुन चलती रहेगी, तो ये अंदर का प्राण भी जीवन अपना चलाता रहेगा। हरि अनंता हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व। देखो हींग लागे ना पिटकड़ी, रंग आवे चोखो। एडो कॉम करो जने तो मजोई आवे। और संसार है मोने, हरि अनंत के साथ में तो झुकना ही पड़ेगा। तो हरि अनंत के चरणों में झुक जाओ और वो अपना जीवन सफल पालो। नहीं तो बड़ी बड़ी बुद्धियाँ आजकल कहते हैं, पुराने वाले माई सही कहते थे, अनपढ़िया घोड़े चढ़े पढ़िया मांगे भी। एक दाई माँ जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन भगवान के उसके हृदय में प्राण इतने जग जाते थे कि चलती माता से बोल देते तेरे लड़का होगा या लड़की है, और तुरंत दिन बता देती कि इतने दिन में तेरे ये बाल रूप का अवतार होने वाला है। लेकिन आजकल डॉक्टर खुद ऐसे घबरा गए हैं जो पूरे शरीर को कवच से ढक रहे हैं, और वो फिर एक प्लास्टिक के कवर से जिससे हवा का फड़कार आए और उड़ जाए। कर्ण जैसा कवच नहीं है। तो ये एक भगवान की कलयुग की रचना है। केवल कवच वच कुछ रखने की जरूरत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगर ये हृदय में सबके पहुंच जाए तो इस प्राणों को जीने की ताकत मिल जाए। नहीं तो फिर ये प्राण भी अंदर घबराने लग जाते हैं, जी घुटने लग जाता है, क्योंकि नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती है। फिर झटका आता है तो बोले क्या हुआ, कह रहे अटैक आई गयो। अरे तो पहला हीरे माथे अटैक कर ले, प्राण माथे भगवान रे कथाओं री, तो इन्हें अटैक लावने की जरूरत को नहीं पड़ेगी। तो श्री विष्णु पर्व 118वें अध्याय के जंक्शन पे पहुंच रहे हैं, और आज भगवान की कृपा से 710 किलोमीटर की यात्रा हरिवंश की कर चुके हैं। तो उषा का आप देखो, कल बाणासुर जो इस संसार में भगवान के कृपा से दुख के तरफ अपना स्थान बना लिया है। जहाँ पर लोग सुख न चाहे, दुख चाहे, तो वहाँ पर बाणासुर की महामारी आ जाएगी। भगवान के जीवन में बाणासुर, बंकासुर, सबरासुर हैं, कई सुर आया। तो इसका कहने का कारण यही है कि प्राण हरि एक है, वो प्राण के अंदर बैठा है। और इस बंगले के अंदर एक जगत बड़ा बंगला है और ये मनुष्य का छोटा बंगला है। तो इस बंगले के अंदर अगर बहुत बैठे, एक सूर्य चमकता है प्राण की तरह और बाहर कर चक्कर पड़ा है। अब इस चक्कर को संभालने के लिए हरि अंदर बैठा है, तो हरि की कथा तो करेंगे ना। कहते ईंट का जवाब ईंट से दिया जाता है ना। ईंट का जवाब ईंट से दिया जाता है, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो फिर इस प्राणों को हरि की कथाओं से इस प्राण को भी जवाब दे दें। बोले आप अंदर बैठे हैं प्रभु, आपका भजन आप करवाएं। तो थोड़ा तो इस शरीर को अपने खाने के लिए हाथ उठाते हैं, तो भजन सुनने के लिए, कथाओं सुनने के लिए हृदय में बिठाओ। तो अब अपने बाणासुर महामारी के नगरी में चल रहे हैं, और उसमें कितनी महामारियों से टक्कर लेनी पड़ेगी। तो फिर भगवान कृष्ण के यहाँ अष्टलक्ष्मी की आने की तैयारी होगी।
और अपने लेंगे तो अपने हृदय की अष्टलक्ष्मी जगी रहेगी। तो उषा का सपने में प्रियतम के साथ समागम होना और इससे उषा की चिंत्या सखियों का उसे समझना और कुंभ भांड कुमारी के कहने से उषा का चित्रलेखा को बुलाकर उसे अपना कष्ट बताना, उसे अपना कष्ट बताना और चित्रलेखा के बनाए हुए चित्रों से उषा का अनिरुद्ध को पहचानना और उन्हें लाने के लिए चित्रलेखा का द्वारका को जाना। तो अब बाणासुर की महामारी में प्रवेश कर चुके हैं और कामदेव उसका प्रतीक बना है और इस महामारी का भी प्रतीक कामदेव था। अभी जो महामारी से पहले जो दिन निकले उनमें बड़ा विचित्र कामदेव ने तांडव रचा था, लेकिन उस तांडव में एक बात थी, एक नारी और 4 ब्रह्मचारी, एक नारी 4 ब्रह्मचारी मिल के उस पर घात किया। भगवान ने कहा घात भी किया तो कोई बात नहीं, बाल रूप में मैं आऊँगा, लेकिन उसने उसको जला भी दिया। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और जलाना अग्नि जब विराट रूप। एक बात छोटी सी यहाँ बता दो, ये शरीर 5 तत्व का बना है, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। अब 5 तत्वों में अगर जल बिगड़ जाए तो क्या होता, पूरा प्रलय मच जाता, और अगर पृथ्वी फट जाए तो सीता की तरह अपने भी सब सारे उसमें समा जाए, और आग बिगड़ जाए तो पूरे संसार को लेकर जला कर भस्म कर देती है, और आकाश फट जाए और जब पवन बिगड़ती है, कई बार पिछले सालों में आता था कि तूफान यहाँ से निकल रहा है, इधर से निकल के इधर पहुँच रहा है। अभी तो तूफान सबको भूल गए और एक महामारी जो फैल रखी है। तो अब इन 5 से बना हुआ इंसान बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए इस इंसान को बिगड़ने ना दें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जिसका सहारा लें। संसार में बहुत मुश्किल से भगवान की नाम का सार 10% रहा है। अभी जो सवेरे लाइफ चल रहे हैं उसमें कोई बोलेंगे हम योगा कर रहे हैं, कोई बोलेंगे महामारी का उपाय बता रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन कानों से अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छा जीवन निभाएंगे, और कानों से बुरी बात का ध्यान लगाएंगे तो बड़े बड़े योगी चले गए, चाहे उसके बुलाने से गए और चाहे अपनी अंगुली से ताल पे ठोक के चले गए, तो उस मृत्यु पे तो जाना है। तो सारे योगी ऐसे नहीं हैं जो इस ताल पे ठोक के 5 मिनट पहले बोल दे मैं समाधि लूँगा और जाना चाहूँगा। अभी तो इतनी ही है कि आप रो पेट ध्यान देवे, दूसरे रो पेट ध्यान नहीं देवे, और इतना इस कथाओं में जो आज हरिवंश पुराण में 710 किलोमीटर चला हूँ, तो जगत को पूरे को ब्रह्मांड में दौड़ रहा हूँ। एक भी मुश्किल से 10% बात संसार में अभी पुराण के आधार से चल रही है। 90% बाणासुर के आधार से है, बकरासुर के आधार से, पूतना के आधार से, रावण के आधार से, कंस के आधार से चल रही है। लेकिन भाई लोगों, राम और कृष्ण इस धरती पर अभी है नहीं जो आपको आके बचा ले। इसलिए इस धरती पर कलयुग एक नाम अधारा, सुमर सुमर पार उतारा। ये कलयुग का नाम भी अंत में डॉक्टर के मुख में भी आता है। अब तो भगवान ने बचाए, तो पहला बाप ने पहले ही रो लो भगवान ने, जिसको बच्चे बहने रोनो नहीं पड़े। क्या करूं, ऐसा वर्ड बोलना पड़ता है।
जनता सुनती नहीं है और फिर हो जाता है तो उसके बाद में रोना शुरू हो जाती है। तो इसलिए भगवान की कृपा है कि इस कथाओं के अंदर ध्यान लगाएं। अरे कम से कम बिस्तरों में सोते हुए भी मोबाइल या कान से देखने की, आँख से ज़रूरत नहीं है, कानों में सुनने की तो ताकत रखो। हैं 1000 शब्द सुनोगे तो एक शब्द समझ में आएगा। गुरु जी 10 पाटे तक याद करनो कहे और मेरे मायने 5 पाटे ही आवे, 5 आवे कोनी। तो गुरु जी ने कने जानो छोड़ दियो तो मैंने आगे कदी पाडो हवे नहीं लो। और जी को गयो गुरु जी रो डंडो खायो वो जिंदगी में पाडो भूले नहीं लो। हैं तो ये वास्ते गुरु जगत को भोगना सिखाता है, इसलिए गुरु के पास भोग लक्ष्मी होती है। अनेक है, समझदार सभी हो, इसलिए भगवान के नाम में ध्यान लगाओ। ज़रूरी नहीं है आप मेरे चैनल पे आओ, आप अपने खुद भी भगवान का नाम ले सकते हो। लेकिन गुरु बिना ज्ञान गंगा बिना तीरथ, एकादशी बिन व्रत किशोरे, मन वृंदावन में जाए बचोरे। लेकिन जिसके गुरु नहीं है वो भी गुरु बना लें, हैं गुरु का नाम धर ले, भाई तू मेरा गुरु है, और बाद में मरा मरा करेंगे तो राम राम आ जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय बीतता जा रहा है, वापस दोबारा समय आता नहीं है। कल मैं बचपन में खेल रहा था, जवानी में उछल रहा था, अब बुढ़ापे की टंकार में जा रहा हूँ। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मैंने जवानी और बचपन में भगवान का नाम का स्मरण करता था, तो आज उसका परिणाम यही है कि भगवान घर बैठे भी भगवान का नाम दिला रहे। बस ये जिया से भगवान का नाम जुड़ा रखो, सभी महामारी से बच जाएंगे। बाकी तो उपाय सभी जानते हैं, अनेक उपाय है, लेकिन उससे बचना नहीं जितना हरि अनंत से तथा अनंता। तो वेश भाई जी कहते हैं, जन्मजे शोणितपुर में निवास करने वाली परम सुंदरी स्त्रियां इस चित्र निर्माण कला की दृष्टि से बड़ी अद्भुत योग वाली परम सुंदरी स्त्रियां चित्र निर्माण कला की दृष्टि से बड़ी अद्भुत योग्यता वाली थी। तदंतर वैशाख मास में देखो भगवान की कृपा हो रही है, कथा कर रहे हैं, तो आज वैशाख मास भी चल रहा है ना। तो और वैशाख मास का ही आ रहा है, तो मिल गए ना आंकड़ा। थोड़ा किलोमीटर चलेंगे तो स्थान मिलेगा। तो क्या मिला है देखो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। अब देखो गौर से सुनना, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वातिथि, तो द्वादश तिथि अभी आई नहीं ना, आने वाली है इस अब उसके बाद में शुक्ल पक्ष आएगा। तो इसका जो भगवान इलाज बता रहे हैं वो कर लेंगे तो अपने प्राण सुरक्षित हो जाएंगे। तो द्वादशी तिथि को जब सखियों से घिरी हुई महामानी उषा अपनी अटालिकों से सो रही थी, उस समय सपनावस्था में पार्वती के बताए अनुसार एक पुरुष ने आकार और शुभ लक्षणा असुर राजकुमारी के साथ रमण किया। बहुत अच्छी बात बताइए। कहने का मतलब राक्षस के घर में पुत्री जन्मी और पुत्री ने इतनी घर बैठे अपनी माता पार्वती की सेवा की, क्योंकि बाणासुर की माँ पार्वती है और पार्वती उस हिसाब से उषा की क्या लगी दादी, तो वो दादी के पास बैठी पोती और इतनी सेवा की कि आज वैशाख की द्वादशी को उसके सपने में जो उसका पति बनना था वह पति सपने में आ गया। तो इसलिए जो अपना आगे का मार्ग है, ये प्राण जब सोएंगे अपने तो ये प्राण जगा रहता है और ये अपने सपने के आधार से अपने को रास्ता बता देते हैं। तो देखो अपने प्राण कितनी सेवा कर रहे हैं। एक उसको थोड़ा सा यहाँ बैठने के लिए जगह दे दी, लेकिन जगह तो देने वाला कोई, लेकिन अपने अंदर अहंकार आ गया, बैठे हो तो हूँ ही हूँ, तो बह के तू बैठे हो तो मारे कहनी के पचे पेट भी तो तू पाड़। अब ये प्राण रा पेट किया पड़ा है, इरी खावने री चीज़ गई है
हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो इस प्रकार ये कथाओं से, सत्संग से ही इसका पेट भरता है, बाकी तो खाने से अपना पेट भरता है। बीच में ये खड़ा भी रहता है ना, तो ये चुराता नहीं है, ये उसको सहयोग और देता है कि तेरा शरीर है, इसको कहना कि तेरे शरीर में पचा दूँ मेरी अग्नि से, तो वो अपने से और कुछ मिला देता है बिना कहे, हैं, क्योंकि वो जानता है कि मैं इस बंगले का सेवक हूँ। तो भगवान इस तरह सब जानते हैं और अपने कुछ नहीं जानेंगे तो फिर क्या फायदा। तो इस प्रकार वैशाख के अंदर उसके सपने में आते हैं कि भाई तेरा पति है, तो पार्वती की सेवा करे। पार्वती है दादी, ये नहीं कि मंदिर में जाके पार्वती की सेवा करें, पहले दादी की सेवा करो, तो करते अपने आप पार्वती घर आके भी तुम्हारे वर दे देंगे, है ना। तो इस प्रकार कई प्रयोग हो गए और आज मेरे सामने वो प्रैक्टिकल भी आ गए और वो बड़े सुख शांति से पोतियाँ अपने घर में आनंद से रहती है। तो सपने में पार्वती के बताए हुए अनुसार एक पुरुष ने आकर उस शुभ लक्षणा असुर राजकुमारी के साथ रमण किया। यद्यपि वह रो रो कर और उस पुरुष के स्पर्श से बचने की विशेष चेष्टा करती रही, परंतु पार्वती देवी के बचने से प्रेरित थी। पार्वती का आशीर्वाद था और वो कन्या भी बड़ी समझदार थी, जिसके सपने में पुरुष आने से और जो जैसा व्यवहार वो कर रहे थे उस व्यवहार से वो रोने लग गई, क्योंकि माता चाह रही थी और वो नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में सपना देखा नहीं। तो इसे कहते हैं सतीत्व। तो वो रो रही है, फिर भी माता उसको आशीर्वाद दे रही है, और जब सपना जगेगा तो क्या होगा। देखो ये छोटी छोटी बातें समझने से बड़ा विनाश का कारण रुक जाता है। तो पार्वती देवी के वचन से प्रेरित थी, इस कारण उसके साथ सपने में उस पुरुष ने बलपूर्वक रमण किया और उसे अपनी स्त्री बना लिया। उस समय उस राजकन्या की योनि रक्त से भीग गई। वह रात में सहसा रोती हुई उठ बैठी और उसे इस प्रकार रोती देख और उसकी सखी चित्रलेखा भयभीत हो परम अद्भुत स्त्रंग वाणी में बोली, उसे भयभीत न हो, तुम क्यों इस प्रकार रोती और संतप्त होती हो? तुम जो महाराज बलि के पुत्र की पुत्री हो और अपने निर्भीकता के लिए विख्यात हो, फिर भी क्यों भयभीत होती हो? शुभ्रू, हम सब के लिए विशेषता, तुम्हारे लिए तो संसार में भय है ही नहीं। वामोरी, तुम्हें किसी से भय नहीं है और तुम्हारे पिता बाण सम्रागण में देवताओं के भी काल हैं। और सुबह उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम विषाद न करो। वरान्य ऐसे निवास स्थान में भय नहीं होता है। तो सवेरे का सपना आया था और चित्रलेखा ने उसे उठा भी दिया कि अब उठ जा, सवेरा हो गया। तो सवेरा का कहते हैं सपना आता है वो साचा होता है, और ये उषा का सपना साचा होगा। तो देवताओं के स्वामी सतीपति इंद्र देवताओं की सेना साथ लेकर और अनेक बार आक्रमण किया, परंतु इस नगर तक वे पहुँचने में भी नहीं पाए कि तुम्हारे पिता ने रणभूमि में उन्हें रोज डाला। तुम्हारे ये पिता देव समुदाय को भय देने वाले हैं, महान असुरों में श्रेष्ठ है तथा राजा बलि के महाबली एवं कांतिमान पुत्र हैं। और सखी के ऐसा कहने पर निंदा रहती यशस्विनी बाणपुत्री उषा ने सपने में जैसा रूप देखा था वह सब उसमें निवेदन किया गया था। तो फिर उषा बोली, मैं सती साध्वी कुमारी थी, जब इस प्रकार मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया गया तब मैं कैसे जीवित रह सकती। तो शत्रुओं का दमन करने वाले अपने देववैरी पिता से क्या कहूँगी। इस महातेजस्वी कुल को इस तरह कलंकित करने वाली हूँ, मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब जीवित रहने मेरे लिए श्रेयस्कर्य नहीं है। मुझे सपने में ऐसा कोई पुरुष प्राप्त हुआ था जिसे मानो मैं बहुत चाहती थी, और वह मुझे अभीष्ट था, और उसने सपने में भी
जागृत अवस्था की भांति मेरी ऐसी दशा कर डाली। रात में जागती हुई सी मुझे किसने इस अवस्था को पहुंचा दिया। जब कन्या होकर भी मेरी ऐसी दशा कर दी गई, तब मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ। जो नारी कभी सती साध्वी स्त्रियों में आगे रही हो, वह यदि कलिंग कुलागारी और निराशार्य हो जाए तो उसे जीवन की हिंसा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार सखियों से गिरी हुई कमल लोचना उस समय नेत्रों में आंसू भरकर बहुत देर तक विलाप करती रहती है। देखो, नारी ये ऐसी थी जो राक्षस के घर होते हुए भी इसके सतीत्व में सत्य था। उसको सपने में किसी के साथ गलत व्यवहार किसी ने कर लिया और वो उसको जानती भी नहीं थी, हैं, फिर भी इतना दुख पा रही है। और आजकल के तो 16 श्रृंगार पति रहे, आगे तो सूरपंखा पूतना बणियोड़ी रेवो और बारे निकलो जने 16 श्रृंगार कर निकलो, हैं। पति परदेश गयोड़ो है जने तो 16 श्रृंगार करे और पति घर में हुए जने 16 श्रृंगार में एक भी श्रृंगार और नाम नहीं ले। तो बाहर 16 श्रृंगार करके निकलेंगे तो कामदेव की प्रकृति बढ़ेगी और जगत में पाप का भारा बन जाएगा। तो उसे अश्वरूप नेत्रों से अनाथ की बाती रोती देख सारी सखियाँ घबराई हुई सी वहाँ आ गई और इस प्रकार कहने लगी। देवी, दुष्ट हृदय से यदि शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है तो उसका कोई अनिष्टकारी फल होता है, परंतु शुभ्रू सुबह तुम्हारे मन में तो कभी कोई दोष आया ही नहीं है। भामनी कल्याणी, यदि देव संयोग से सपने में किसी पुरुष ने बलात् तुम्हारा उपयोग कर लिया है तो इससे तुम्हारा कुमार व्रत का लोप नहीं हुआ। ऐसा साथ करो जो उसको अच्छा समझाए, बुरा न समझाए। तो तुम्हारे इस व्यभिचार से कोई अपराध नहीं बनाए। सुंदरी मर्त लोक में स्वप्न अवस्था में किए गए किसी अशुभ कर्म का दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये वरदान कहाँ से मिला कि राजा हरिश्चंद्र ने सपने में पूरा अपना जीवन का धर्म दान में कर दिया और करने के बाद में सवेरे जब वो संत सामने आके खड़े हुए तो बोले, यही रात को सपने में आए थे और मैंने इनको ही दान किया, तो इसलिए अब मेरे को ये दान करना पड़ेगा। तो उन्होंने सपने में दान किया और हकीकत में सवेरे उसका सपना हकीकत हो गया और दान करके वो निकल गए। तो उन्होंने फिर कहा, भगवान आगे ये सपने इसमें सत्यता उनके न रखें तो 1000 सपने आते हैं, लास्ट वाले जो सपने वो तुच्छ याद रह जाते हैं। तो भगवान कलयुग में अपने बहुत साथ में रहते हैं, लेकिन अपने निठुल हो गए जो उनके साथ में नहीं रह रहे। कितना ही साधन वो कर दे हैं। पहले तो कथा में जाना, अब तो महामारी के लॉकडाउन लग गया, कथाएं होना मुश्किल हो गया। और आगे जब इतने 2 साल होने आगे कमाएंगे नहीं लोग तो कथा कैसे करवाएंगे। अंदर का माल तो खुद खाएंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा घर बैठे ही कथा करो। तो कहीं के हृदय में बैठा दिए, बोले कर दो, घर बैठे ही दान कर दो महाराज, कर दो। तो कथा सुनने से थोड़ी महामारी आगली भी खत्म हो जाए, जयटाड़ी भी खत्म हो जाए। तो कर्म का दोष नहीं लगता। देवी, धर्मज्ञ ब्रह्म ऋषि प्राय ऐसा ही कहते हैं। जो नारी मन, वाणी तथा विशेष क्रिया इन तीनों से दूषित है उसी को विद्वान पुरुष पापनी कहते हैं। वीरू, तुम्हारा मन तो सदा ही स्थिर है, वह कभी चंचल होता ही नहीं देखा जाता। तुम नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य पालन में तत्पर रहकर भी दोषों से दूषित कैसे हो सकती हो। तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम मन को वंश में रखने वाली हो, सती साध्वी हो, फिर भी यदि सुप्तावस्था में तुम इस दशा को पहुंच गई हो तो इससे तुम्हारे धर्म का लोप नहीं होगा। वो सपने में दुखी हो रही है और यहाँ तो अपने में दुखी नहीं होती है। आजकल तो छोरा छोरिया रो पतो ही नहीं चले कि मने बेसुख लव हो गया।
अरे सतीत्व नहीं है। माँ बाप के द्वारा जो माँ बाप निश्चित करते हैं कि आ बेटी हुई है, इन्हें परिणाम ने पराए घर भेजना है, बेटो हुयो है तो समय अनुसार आपने पगों में खड़ो होती जने अपो कन्या लावला। तो देखो आप रे लालच ने तो पीछे रख दियो और दूसरे रे भलो सोचियो। तो बेरो भलो सोचने भगवान बेरे घरे मोने भलाई अपने आप करेला। तो ये बात रो निश्चित कर लो कि ये आजकल चाल्या नहीं कोई ऐसा ही गुरु मिल गया जिको नहीं लव मैरिज होनी चाहिए हैं वापी बाद में बनी। अरे चार माइट जब तक मिल के प्रेम नहीं होगा तो कोई लड़का लड़की में लव मैरिज सक्सेस नहीं होगा। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसलिए सभी लड़का लड़की से निवेदन है कि माँ बाप ने जन्म दियो है और वो थाने ही पड़ाव पर पहुँचावे लो तो आप रे मते सु भी पड़ाव पर ना जाया अटे तो यो पड़ाव सपने में भी आ गयो तो बेने दुख हो रही है। ए सतीत्व नारियोरी हुए हैं जिको मिलनो है बेरो कहीं आस राखनो है। अब जिके सु बिछड़नो है बेसु प्रेम बनाओ रखो नहीं। 25 साल 20 साल ही छोरी माँ बाप रे सेवा में रहे हैं तो माँ बाप बच्ची सु प्रेम करे, बच्ची माँ बाप सु प्रेम करे। माँ बाप ने अपने आप चिंत्या है और लड़की रे वास्ते तो घर बैठे ही अपने आप ही रिश्तो आ जाए जिको कर्मों में लिखोड़ो। तो प्रेम सु रिश्ता बनाओ, प्रेम सु रिश्ता बिगाड़ो मत भाई। पछे बात में माँ बाप ने दोष देवा हैं छोरी भागी तो गलत भागी, छोरो भाग्यो तो गलत भाग्यो। भाई मैं तो ये पक्ष में नहीं हूँ हैं। प्रेम से रो, प्रेम से बात करो। नहीं तो एक बार एक ऐसी घटना घटी है जो मैं आपको सुना दूँ। 4 लुगायाँ बैठ ताशा पीटती, 4 लुगायाँ बैठ ताशा पीटती और भी ताशा रे पीछे पीछे बिहार टाबर माँ ताश खेलन लग गया। तो माँ ताश खेलते खेलते दोनों रे माँ ताश रे मोने एक नए ब्रह्मांड रो अवतार होने आई गयो। तो मेरे मोने दोनों रा माँ बाप राजी होने लग गया। बात करी लेकिन छोरी रा माँ बाप मान्या कोनी, छोरे रा माँ बाप मान गया। अरे था सागे बैठ ताश खेलो, प्रेम है तोरो हैं लुगाया ताश खेली घरों काम तो बिया ने साज में उल्लू दिखो ताश खेली। अब देखो उसका कितना बड़ा असर हुआ कि वो ताश खेलते और पीछे उनके बच्चे गृहस्थी में बंध गए। और गृहस्थी में बंधने के बाद में क्या हुआ कि लड़की के माँ बाप उसका जो नया अवतार आने वाला था उस अवतार को जाके नाश कर दिया। तो गर्भपात करवाना गृहस्थी के सारे नाश हो जाता है। तो लड़की का गर्भ नाश करवा कर और उसको दूसरी जगह विवाह करवा दिया। अब वो विवाह करवा दिया और इधर लड़के का भी शादी किया क्योंकि लड़का उसके घर में कदम रखा, अपनी जवानी को बड़ा समझा, अपनी जवानी की बुद्धि को समझा नहीं। तो इस प्रकार उसने उस लड़की के घर की तरफ गया और एक दिन ऐसा आया हट्टा कट्टा समझदार, पता है यहाँ कुआं है और उसने गौर किया नहीं और उस कुएं में धड़ कर आकर गिर गया। एक प्लास्टिक की बाल्टी के साथ पानी लेकर और किसी नीचे खड़े उनके ऊपर डालने लगा और मोटियार जवान अपने आप को बॉडी बिल्डर समझता था। वो आकर गिर गया और गिरते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब प्राण पखेरु उड़ गए तो उसकी घरवाली तो पहले ही भाग गई थी, तो उसका कोई रिश्ता नहीं, तो वो तो विधवा नहीं हुई जिसने रिश्ता ही तोड़ दिया। और उसके बाद में लड़की के साथ क्या हुआ, लड़की के बच्चे बड़े हो गए, भगवान ने उनके बच्चे तो दिए लेकिन उसका साथ जो रहता था उसका साथ छुड़वा दिया। आज वो लड़की अकेली है और लड़का उड़न छू हो गया। तो इसलिए पूरा घर बिखर जाता है। कृपया सब बाल गोपालों को, लड़कियों को
जो दुर्गा मानी जाती है। तो इसलिए उनसे निवेदन है ये लव का खेल छोड़ दें। और माँ बाप को पता है कि हमें इनका शादी करवाना है, क्योंकि लव मैरिज लव करोगे तो शादी करोगे ना, तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो अष्टलक्ष्मी के साथ माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा और आगे जिनके घर जाओगे उन माँ बाप के भी आशीर्वाद मिलेगा। तो बनो तो उषा की तरह बनो। बाणासुर राक्षस घर में होते हुए भी उस लड़की ने सतीत्व निभाया और घर किसका मिल रहा है? द्वारकाधीश का। अरे कितनी भी गंदगी में रहे, कमल का फूल खिले तब कितना अच्छा लगे हैं। तो इसलिए ये जो भी है ना खेल, ये लव मैरिज वाला छोड़ दो। इसमें आजकल के सब मतलब के हो गए हैं, अपना मतलब निकला और फिर गोइंग टू आउटसाइड, दूर हट जाएंगे। तो किसी के साथ घात ना हो। जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ है उसके जीवन में लव मैरिज अपने आप वो करवाएंगे, उनको पता है। तो शादी के विवाद बाद में जो प्यार हो वही जगत का प्यार है, और शादी से पहले प्यार होता है तो बाद में फिर वो खड़कने लग जाता है, क्योंकि रिश्ता टूट गया। चार जो दिशाएं मिल के इकट्ठी हो रही थी, उन चार दिशाओं को तुमने फटकार दिया, बांट दिया। तो ऐसा ना करें और उषा की तरह सतीत्व रखें। तो अपने आप द्वारकाधीश का घर मिला, वैसे ही अपने को भी द्वारकाधीश का घर मिलेगा। जबकि वो जानता ही नहीं था, हैं? अरे छोटे तके तुम खेलते खेलते अगर भाई बहन बन गए, मुँह से अपने किसी को काका जी बोल दिए और काका जी का बेटा अपनी बेटी को ले गया, तो मुख से पहले बोला हुआ वचन सत्य होना चाहिए। तो इसलिए कुछ न कुछ उसके घर में तकलीफ रहेगी, और नहीं तो 4 दिन की चांदनी रहेगी और फिर बुढ़ापे में उसको तकलीफ पड़ेगी। जीवन में तकलीफ ज़रूर आएगी। ऐसा कोई प्यार नहीं है जिसको जीवन में तकलीफ नहीं आई, और ऐसा कोई जोड़ा नहीं है जो माँ बाप ने बनाया और उसके घर में तकलीफ आ गई। मेरे इस 50 साल में मैंने ये सब कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरी देख चुका हूँ। तो इसलिए मेरा तो जाने का समय आ रहा है, क्योंकि ढलती अब छा है। तो इसलिए कबीरदास जी कह गया, सत्संग कर गया, बैर सुई आधार गाड़ी चाले, भगवान कथया बणई। भगवान कहो जन्मे लो जिको मरे लो तो मर रहे। हाँ, तो ये वास्ते आ बात तो अटल लागी कि जन्मे लो मरे लो, भगवान ही बोलिया है। तो फिर भगवान नो इशारो ले लो, और भगवान अपार है नर रे वास्ते, बच्चे के वास्ते, माता पिता और गुरु, और बच्ची के लिए, बेटी के लिए, सास ससुर और पति। देखो 20-25 साल की होने के बाद में उसको सेवा का मौका मिलता है, और बेटे को तो जन्म से ही मौका मिलने लग जाता है। बाल गोपाल 8 रोयो और तारे सब ठाट हो गया, अरे भैया हमें आज्ञा धने मौन नहीं पड़ती। तो अब अपने आगे कथा में चलते हैं। कथा सुनेंगे तो अच्छी अच्छी बातें बहुत आएगी, और उससे अपना जीवन सफल बन जाएगा। गलत राह में अपने नहीं जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं। तो तुम्हारा भाव शुद्ध है। जिस स्त्री का पहले मन दूषित होता और फिर वह क्रिया द्वारा दोष का संपादन करती है, उसी को असती कुलटा कहते हैं। वामनी तुम तो सती हो। पहला लाडी लाड लडाया, पछे लाडी हाथ न आया। तो बोले तू समझ रही है उल्टा, लेकिन तू तो पहले से ही सती है। तो तुम उत्तम कुल में उत्पन्न मनोरूप में से संपन्न संतोष आदि नियमों का पालन करने वाली तथा ब्रह्मचारिणी होकर भी इस दशा को पहुंचा दी गई हो। और ये देखकर यही कहना पड़ता है कि काल
दुर्लज्ञ है वह जिसको जिस अवस्था में चाहे डाल सकता है। ये काल है वो ऐसा है जहाँ थोड़ी सी कमजोरी देखी और वहाँ पर वो अपना अधिकार जमा लेता है। क्योंकि कलयुग के अंदर जब काल एंट्री करने लगा, आने लगा, तब परीक्षित खड़े हो गए और परीक्षित ने काल को सबसे पहले अपने ऊपर ले लिया। अगर परीक्षित काल को ऊपर नहीं लेता तो आज कलयुग में नहीं आना, लेकिन कलयुग को आना था। वो कैसे ही भगवान लेके आ जाते। भगवान सुख दुख दोनों को बराबर समझते हैं। तो सखियों के ऐसा कहने पर उषा रोती ही रही और उसके नेत्र आंसुओं से भरे ही रहे। तब कुंभाट की पुत्री चित्रलेखा ने ये उत्तम बात कही। विशाल लोचने ये शोक छोड़ो वरान ने, तुम सर्वथा पाप रहित हो। मैंने जो ये बात सुन रखी है उसे यथार्थ रूप से बताती हूँ, सुनो। उसे बामनी देवादिदेव महादेव जी के समीप उस दिन जब तुम पति का चिंतन कर रही थी और उस समय देवी पार्वती ने तुमसे जो बात कही थी उसे याद करो। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को रात्रि के समय अट्टालिका पर सोई हुई तुझे तेरे रोते रहने पर भी जो पुरुष सपने में अपनी स्त्री बना लेगा वह शत्रुसूदन सूरवीर पुरुष ही तेरा पति होगा। और हर्ष में भरी हुई पार्वती देवी ने यह तुम्हारे मन के अनुरूप बात कही थी। पार्वती जी ने जो कह दिया वही वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। जो दादी ने बात कह दी वही सफल हो जाती है। क्योंकि बाणासुर की माता पार्वती थी तो उमा की तो उषा की तो दादी हुई ना। तो दादी सु आशीर्वाद पायो अमर सुहाग मिल गयो मैंने। तो जो दादी की सेवा करता है उसको अमर सुहाग मिलता है और उसकी सारी महामारी दूर हट जाती है। तो धीरे धीरे बंगला बनता है, बिगड़ते समय नहीं लगता है। तुम इस घटना के लिए अत्यंत रोदन क्यों कर रही हो? और चित्रलेखा के ऐसा कहने पर और पार्वती देवी के वचन का स्मरण करके वह सुरबाला शुभ लोचना बाण पुत्री उषा शोक रहित हो गई। और उषा बोली, बामनी जब महादेव जी की क्रीड़ा में तत्पर थे उस समय देवी पार्वती जी ने जो बात कही थी वह मुझे याद आ रही है। उन्होंने जो कुछ कहा था वह सब पूर्ण रूप से इस अट्टालिका के भीतर मैंने अनुभव किया है। यदि भगवान विश्वनाथ की भार्या पार्वती देवी ने इसी पुरुष को मुझे पति रूप में प्रदान किया है तो उसका पता कैसे लगाना लगेगा? इसके लिए कोई उपाय करो। उषा के ऐसा कहने पर अर्थ तत्व के ज्ञान में कुशल कुम्हारी चित्रलेखा ने पुनः ये न्यायोचित बात कही। देवी, उस पुरुष का न तो कोई कुल जानता है और न उसकी कृति और पुरुषार्थ का ही किसी को ठीक ठीक पता है। फिर इस विषय को लेकर तुम क्यों मोहित हो रही हो? तो सुबह वीरू जिसको तुमने सपने में देखा है उसे दूसरे किसी ने न तो कभी देखा और न उसके विषय में कुछ सुनाई है। देखो, भगवान की कृपा होती है तो सपने में इतना साथी चित्रलेखा है उसको कितना अच्छी से समझा रही है। बोले सपने में तैने देखा ना, और दूसरा तो किसी ने देखा नहीं ना देख सकेगा। और अगर तेरा ये सपना साचा होगा तो परमात्मा अपने आप कृपा बरसाएंगे। तो फिर हम तुम्हारे उस रति तस्कर का पता कैसे लगा सकती हैं? मतवाली सी प्रतीत होने वाली और कजरारे नेत्रों वाली सखी जिसने अंतपुर में घुसकर तुम्हारे रोते रहने पर भी बलपूर्वक तुम्हारा भोग किया, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो जो तुम्हारे इस लोक विख्यात नगर में बलपूर्वक अकेला ही घुस आया और वह कोई शत्रु मर्दन सूरवीरी हो सकता है। देखो कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। एक के घर में साक्षात नर आ गया और नारी, उसके घर में लड़का आ गया और लड़की बैठी है, लेकिन वो
इतना चालाक बना कि उनके जो मेन हेड ऑफ इंचार्ज थे उनको भी कंट्रोल में कर लिया। तो एक दिन देखो, उस कहानी में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैं भी उस जगह पहुँच गया, ये लव और प्यार का खेल चल रहा था। तो वहाँ पहुँचा, तो पहुँच के जब देखा, क्योंकि वो थोड़ा मेरे टच में थे उनके परिवार वाले, तो वहाँ मैं पहुँचा। तो पहुँच के देखा तो क्या है कि मैं वहाँ जाता तो सबको प्रणाम करता था। तो मैं उधर भी निकल गया था, 5-7 मेरे वो रिश्तेदार थे, मैं उनको सबको एक जगह ही प्रणाम करता था, इस रूम में, इस रूम में, इस रूम में। तो 7वें रूम में जाके देखा तो वहाँ पर उस समझदार इंसान को मैंने कभी नहीं देखा। तो मैंने अपने रिश्तेदार को पूछा, माता को, बोला माता ये कौन है? बोला ये आपकी छोटी बहन का धर्मेलो भाई है। नहीं, मेरी वो भतीजी लगती रिश्ते में। तो बोला ये आपके गुड़िया के भाई है। अच्छी बात। तो कुछ समय के बाद में गया तो उस घर में कमाने के लिए 100 रुपया डेली कमाता, और गाड़ी घर की कैसे चलती, और देखते देखते फ्रिज, कूलर, एसी, कुछ 2-4 चीज़ें थी वो नई नई मैंने देखी, टीवी वगैरह। तो मैंने कहा भाभी जी क्या बात है, आज घर में के मायरे तैयारी हुए के? बोले नहीं नहीं, धर्मरो भाई लार दियो है। तो ब्याह हुए जनी तो धर्मरो भाई मायरो बढ़ती हैं। तो बोले नहीं नहीं, प्रेम से ला के दिया। तो मारे शंका आएगी मंडगी, तो हूँ थोड़ो सी अणबुद्धि रो आदमी हूँ। तो मैंने थोड़ी सी बात कही, भाभी जी आजकल ये खेल चालिया करे के चाले है। मैं क्यों घरी माँ ने माँ कहवे कोनी, और पड़ोसी री माँ ने माँ कहवे के किया। घरी माँ के बेटा 5 रुपये आलू ला दे रे, मने डागो नी, हूँ मारे जाऊँ। और बा धर्मरी बहन जी के ने बोले, देखो धर्मरी बहन कह रही थी। तो धर्मरी बहन री माँ भी छोरे ने कहा बेटा मिर्चियाँ ला दे 2 रुपयों री। हाँ आंटी जी, हाँ चाची जी, हाँ मम्मी, अभी ला के देता हूँ। तो वो 2 रुपये की मिर्च लाता लाता साल भर बीता, और एक बार भगा के ले गया। तो भगा के ले जाने के बाद में मेरे पास फ़ोन आया कि भाई थारी भतीजी जने मैं क्यों जाती बताऊँ के माड़ी रे सागे बागी। बोले थने क्यों ठा? मैं क्यों एक दिन भाभी जी ने मिलियो जने क्यों, मैं क्यों बे क्यों धर्मरो भाई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी साफ चीज़ करियो हैं। वो मिर्चियों माँ ने लाड़ दी मेरे, और मिर्चियों लगा गयो पूरे परिवार में हैं। तो ये इस प्रकार का खेल हो जाता है। तो प्रेम अपने भाइयों में बंधाए रखें, बाहर से प्रेम न करें। कब ये, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया देवता 2 है, एक तो है हनुमानजी, एक है कामदेव। तो ये बात से कामदेव ने तो याद ही नहीं करो तो ही वो तो सागे जुड़ियोड़ी रहे हैं बचपन ले बुढ़ापे तक, के बंदरो गुलाची मारनो भूले को नहीं बूढ़ो हो गयो तो ही। तो इसलिए कृपया कथाओं के अंदर सभी सार दिए हुए हैं, तुम्हारे बचपन के, जवानी के, बुढ़ापे के। तो इस सार में आनंद लें, तो किसी के घर में ये ऐसी घटना नहीं घटेगी। क्योंकि यहाँ दाग थोड़ा सा लग गया तो फिर आगे, तो इसलिए जो बीत गया उसको भूल जाएं और आगे की विचार लें। तो इसलिए भगवान ने क्या कह रहे हैं, तो धीरे धीरे यूँ बोली, और सुनकर चित्रलेखा
उषा का हर्ष बढ़ाती हुई धीरे धीरे यूँ बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली भामिनी, तुम्हारे इस मनोरथ को मैं किस तरह जान नहीं सकती। सखी, तुम्हारे उचित चोर का कुल, वर्ण, शील, रूप और देश कुछ भी तो मुझे ज्ञात कराओ। अब चित्रलेखा उसके ध्यान से उसका चित्र बनाएंगे और चित्र बना के उसको पेश कर देंगे। अभी चंडीगढ़ वगैरह के अंदर और कई जगह नदियों के, समुद्रों के पास में एक चित्रलेखाकार बैठे रहते हैं, अपने जाके बैठते हैं और वो चित्र अपना बना देते हैं। और चित्रलेखा तो ऐसी थी कि वो भाव जैसा जैसा प्रकट करती वैसा वैसा वो चित्र बना देती थी, तो समय के अनुसार चित्र बनता था। तो इस प्रकार भगवान की कृपा बरस रही है। तो तुम्हारे इस लोक विख्यात नगर में बलपूर्वक अकेला ही घुस आया वह कोई शत्रु मदन सूरवीर ही हो सकता है। और 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 महाबली अश्वनी कुमार, ये भयानक पराक्रमी देवता भी शोणितपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। उपयुक्त देवता यदि 100 गुने होकर आ जाए तो उनसे विशिष्ट शत्रु सुदन वीर होगा, जिसने बाणासुर के मस्तक पर पैर रखकर और शोणितपुर में प्रवेश किया है। तो कमल लोचने, जिस नारी का पति ऐसा युद्ध विशारद वीर न हो, उसके जीवन अथवा भोगों से क्या लाभ है। तो किसी का भी अगर हृदय जीतना है तो तुरंत उसके मुंह पर कहकर और उसके घर में प्रवेश करें। पहले उसके घर में प्रवेश करके और बाद में उसको घात दें, ये जीवन में कभी भी सफल होने की बात नहीं है, ये असफल होने की बात है। तो देवी का मान अनुग्रह है, क्योंकि तुम्हें पार्वती देवी के प्रसाद से ऐसा कामदेव तुल्य पराक्रमी पति प्राप्त हुआ है। इस समय जो ये सबसे महान कार्य है वह मेरे सुख से मुख से सुनो। पहले तुम्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि वह किसका पुत्र है, उसका क्या नाम है और वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके ऐसा कहने पर वह काम मोहित उषा कुम्भांड कुमारी से बोली, सखी ये सब मैं कैसे जानूंगी। तो सखी तुम ही कोई उपाय सोचो, मुझे तो कोई उत्तर नहीं सूझता है। अपने कार्यों में बाह्य सब लोग मोहित हो जाते हैं, अतः तुम ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मुझे नूतन जीवन प्राप्त हो। और उषा की ये बात सुनकर और उसकी सखी कुमार कुमारी रामा, जो चित्रलेखा अप्सरा के अंश से उत्पन्न होने के कारण चित्रलेखा भी कही जाती थी, तो रोती हुई उषा से पुनः इस प्रकार बोली, निशाल नेत्रों वाली सखी, तुम ये बात शीघ्र ही चित्रलेखा अप्सरा को सूचित कर दो। वे तुम्हारे संधि विग्रह और मंत्रणा देने के कार्य में सर्वदा कुशल है। उसे समस्त त्रिलोकी की सारी बातें सदा ज्ञात रहती है। उसके ऐसा कहने पर उषा को तत्काल बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ और उसने अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को बुलवाकर और दोनों हाथ जोड़ और जिन भाव से अपना हार्दिक दुख निवेदन किया। और उषा की कही हुई बात सुनकर सखी चित्रलेखा ने उस यशस्विनी बाणपुत्री को आश्वासन दिया, देखो ये सभी अपने अधिपति के द्वारा अपने मनुष्य के अंदर विराजमान है, तभी तो कभी सपने में नहीं, है तो साक्षात ही अपने से होने लग गया है। सपना तो दूर की बात है। तो इसलिए सुख में देवता बैठे और दुख में बड़े बड़े ये सूर बैठे। तो इसलिए तब आश्चर्यचकित हुए उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा नामक अप्सरा को संबोधित करके बड़े प्यार से ये कठिनाई से कहने योग्य बात कही, वामनी मैं तुमसे जो उत्तम बात कहती हूँ उसे सुनो। मेरे प्रियतम पति बड़े ही कमन्य हैं और उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल देल के समान सुंदर है। वे मतवाले हाथी के समान मंद गति से चलते हैं और पतली कमर वाली सखी, यदि तुम
आज मेरे उन प्राणनाथ को या नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। सपने में हुआ है, सपने की माया है और वो साक्षात में प्राणों को त्यागने की बात कर रही है। ये सुनकर चित्रलेखा उषा का हर्ष बढ़ाती हुई धीरे धीरे यों बोली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली ब्राह्मणी, तुम्हारे इस मनोरथ को मैं किसी तरह जान नहीं सकती। सखी, तुम्हारे उस चित्त चोर का कुल, वर्ण, शील, रूप और देश कुछ भी तो मुझे ज्ञात नहीं है। सखी, फिर भी मैं बुद्धिपूर्वक जैसा जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके विषय में मेरी बात सुनो, जिससे तुम अपना मनोरथ पालोगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें जो जो प्रभाव, रूप और कुल की दृष्टि से बढ़े चढ़े हैं, उन सब का उनके प्रभाव के अनुसार ही मैं चित्र बनाऊंगी। सखी, मनुष्य लोक में भी जो विश्व विख्यात श्रेष्ठ पुरुष है उनका भी चित्र अंकित करूंगी और भी साथ रात में उन सब के चित्र बनाकर मैं तुम्हें उन सब का दर्शन कराऊंगी और तदंतर पहचान लेने पर तुम मनोनीति पति को अपने पैरों पर पड़ा हुआ पाओगी। और चित्रलेखा ने हित साधन करने की इच्छा से जब पूर्वोक्त बात कही तब उषा अपनी प्यारी सखी चित्रलेखा से बोली, अच्छा ऐसा ही करो। तब तथास्तु कहकर चित्रलेखा ने सब ओर से यथा योग्य चित्र तैयार किए, क्योंकि इस काल कला में उसके हाथ सजे हुए थे और उसने 7 रातों में सब प्रमुख पुरुषों के चित्र अंकित कर लिए। फिर वह सुंदरी चित्रपट में स्थापित हुए उन सब लोगों को वहाँ ले आई और तदंतर चित्रलेखा ने अपने बनाए हुए उन चित्रपट को फैलाकर उषा को तथा विशेष उसकी सब सखियों को भी दिखाया। वह बोली, यह देवताओं में जो मुख्य पुरुष है उनके चित्र है तथा ईश्वर दानववंशी वीर अंकित किए गए हैं। इनके चारों ओर किन्नर, नाग, यक्ष और राक्षसों के चित्र हैं। गंधर्व, असुर, दैत्य तथा अन्यायी सर्पों के भी चित्र हैं। समस्त मनुष्यों में जो विशिष्टतम पुरुष है वे इधर है। इन सबको जैसा मैंने अंकित किया है देखो तो सखी, जो तुम्हारा पति है और उसका जैसा रूप है वह सब मैंने अंकित किया है। तुमने सपने में जिसे देखा उसे इस चित्रपट में पहचानो। तब मतवाली सी प्रतीत होने वाली उषा ने क्रमशः उन सबको देखकर देवता, दानव, गंधर्व और विद्याधर गणों को लांग कर समस्त यदुवंशियों तथा यदुनंदन श्री कृष्ण को देखा। वही अनिरुद्ध का चित्र देखकर और उसके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह चित्रलेखा से बोली, सखी, यही वह चोर है जिसने अट्टालिका पर सोते समय पहले सपने में आकर और मुझे दूषित किया था। इसके रूप को तो मैं खूब पहचानती हूँ, परंतु ये रति चोर कहाँ से आया था ये नहीं जान सकी। तो शोभ ने चित्रलेखा, मुझे इसका ठीक परिचय दो। तो बामनी, चोर महोदय का कुल, शील, अभिजन और नाम क्या है, ये सब जान लेने के पश्चात मैं अपने इस कर्तव्य का निश्चय करूँगी। तो चित्रलेखा बोली, विशाल लोचने, ये तुम्हारे पति साक्षात त्रिलोकीनाथ बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं और प्रद्युम्न के पुत्र हैं और इनका पराक्रम बड़ा भयंकर है। पराक्रम में इनकी समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। ये पर्वतों को ही उखाड़कर और उन पर्वतों द्वारा ही शत्रुओं का संहार कर सकते हैं। तुम धन्य हो, तुम पर देवी का बड़ा अनुग्रह है, जिससे तुम्हारे लिए पार्वती जी ने परम योग्य यदुकुल तिलक अनिरुद्ध को पति रूप में प्रदान किया है। इनके पूर्वज श्रेष्ठतम पुरुष है। उषा बोली, वरानने, विशाल लोचने, तुम ही इस वर्ष कार्य को करने योग्य हो। मुझे तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं मिल सकता।
तुम मुझे अशरण को शरण देने वाली बनो। तुम आकाश में विचरने वाली और इनसे अनुसार रूप धारण करने वाली योगिनी हो। इस उपाय के ज्ञान में भी कुशल हो, अतः मेरे प्रियतम को शीघ्र ले आओ। वीरू सुंदरी, मुझे प्रिय समागम का सुख कैसे मिले, इस पर भली भांति तर्क वितर्क करके कोई ऐसा उपाय सोचो जिसे सफल मनोरथ होकर लौटो। जो आपत्ति काल में मित्र हो, उसी मित्र की विधान पुरुष प्रशंसा करते हैं। सुश्रोणी में काम से पीड़ित हो रही हूँ, तुम मेरे प्राणी की रक्षा करने वाली बनो। सुबह विशाल लोचने, यदि तुम मेरे इन देवोपम पति को आज यहाँ नहीं ले आओगी तो मैं शीघ्र ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उषा की ये बात सुनकर चित्रलेखा बोली, कल्याणी पवित्र मुस्कान वाली, उसे पहले मेरी बात सुनो। देवी, जैसे बाणासुर की नगरी सब ओर से सुरक्षित है, वीरू उसी प्रकार द्वारकापुरी भी है। देवता भी उसका पराभव नहीं कर सकते। वह लोहे के किवाड़ों से ढकी हुई है। उस पुरी का प्रवेश द्वार पूर्णतः गुप्त सुरक्षित है। विष्णुवंशी कुमार तथा अन्य द्वारकावासी उस नगर की रक्षा करते हैं। विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया है। उसके प्रांत भाग में समुद्र की जल राशि भी खाई के रूप में विद्यमान है। पद्मनाभ श्री कृष्ण के आदेश से बड़े भयंकर पुरुष उसकी रक्षा करते हैं और पर्वत ही उसके परकोटे हैं। समुद्र की खाई है, दुर्ग के मार्ग से ही उसमें प्रवेश होता है। धातु मंडित पर्वतों के बने हुए 7 परकोटों से वह पूरी घिरी हुई है। अपरिचित व्यक्ति द्वारकापुरी में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। अतः अनिरुद्ध को लाने का हट छोड़कर तुम अपनी, मेरी और विशेषतः अपने पिता की रक्षा करो। उषा बोली, सखी, योग शक्ति के प्रभाव से तुम्हारा द्वारकापुरी में प्रवेश हो सकता है। अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ, मेरी प्रतिज्ञा सुन लो। यदि मैं अनिरुद्ध का पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान ये मनोहर मुख नहीं देखूंगी तो यमलोक को चली जाऊंगी। वामनी अच्छे दूत को पाकर कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो तो मेरी दूती बनकर द्वारका को चले जाओ। यदि तुम मेरे सखीत्व को जानती हो और प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी बात पर विश्वास करती हो तो मेरे प्रियतम को शीघ्र यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। प्राणों के लिए संशय उपस्थित हो और कुल का भी सनार हो जाए, किंतु काम पीड़ित मदमत कामनियाँ इन बातों की ओर नहीं देखती है। सभी कार्यों के लिए प्रयत्न करना उचित है, ये शास्त्र की आज्ञा। और विशाल लोचने, तुम द्वारकापुरी में प्रवेश करने में समर्थ हो। वीरू, मैंने तुम्हारी बड़ी स्तुति की, तुम मुझे मेरे प्रियतम का दर्शन करा दो। चित्रलेखा बोली, सखी, तुम्हारे अपनत्वम वचनों द्वारा मेरी सब प्रकार से स्तुति ही की गई है। तुम्हारे प्रिय एवं मनोरम वचनों ने मुझे इस कार्य के लिए उद्योग करने को विवश कर दिया है। वीरू, ये देखो, अब मैं शीघ्र ही द्वारकापुरी को जाती हूँ। आज तुम्हारे पति वंशज महाबाहु अनिरुद्ध को मैं द्वारकापुरी में प्रवेश करके ले आऊँगा। ये वचन यथार्थ होने के साथ ही दानवों के लिए अमंगल कारक और भयावह था। इसे कहकर मन के समान वेगशालिनी चित्रलेखा तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। उषा अपनी सखियों के साथ अभीष्ट कार्य का चिंतन करती हुई वहीं खड़ी रही, किंतु चित्रलेखा उस समय तृतीय मूर्त में बाण पूर्व से अदृश्य हुई थी। सखी का प्रिय करने की इच्छा लिए तपस्विनी मुनियों का पूजन करती हुई चित्रलेखा एक ही क्षण में श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में जा पहुंची और कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महलों से
सुशोभित रमणीय द्वारकापुरी को उसने आकाश में प्रकाशित होती हुई तारा के समान देखा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।